गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। तो पूर्व में हम लोगों ने समझा था कि अमावस्या युक्त प्रतिपदा में नवरात्र का प्रारंभ करना चाहिए, परंतु आगे मनुस्मृति के अनुसार मनु कह रहे हैं कि यो माम प्रपूजयन् नित्यम द्वितीयादि गुणान्विते प्रतिपाक्षरी जाता स्वस्नुते फलमव्ययम। जो मेरी पूजा द्वितीया युक्त प्रतिपदा में करता है उसी को शाश्वत फल प्राप्त होता है, ऐसा मनु कह रहे हैं। तब इस अवस्था में मनु की बातों को माना जाए कि अन्य ऋषियों की बातों को माना जाए, तो उसमें एक निश्चय होता है कि हमें जब दो ऋषियों का, दो शास्त्रों का, दो लोगों का जब विरोधाभास होता है, उस अवस्था में हमें न्याय का प्रयोग करना चाहिए। तो न्याय कहता है कि स्वकालात् उत्तरः कालो गौड़ः सर्वः प्रकृतितः। मतलब जो हमारा अमावस्या से युक्त प्रतिपदा न मिले, जिस दिन न मिले, उस समय द्वितीया से युक्त प्रतिपदा में भी नवरात्र का प्रारंभ करना चाहिए, ये निश्चित हुआ। ठीक है ना। आगे एक और बात कह रहे हैं, कालो यस्य कालास्तत काल व्यापिनी तिथि ही। कह रहे हैं कि जिस कर्म का जो काल होता है उस काल तक रहने वाली तिथि ही मान्य होती है। तो किस काल का हमारा कर्म है, किस तिथि का, प्रतिपदा का हमारा कर्म है, तो वही मान्य होगी। समझ रहे हैं ना। और आगे कह रहे हैं कि इसमें दो ऋषियों का जो विरोधाभास हो रहा था, तो उसमें किसका मानना चाहिए, तो बोला इसमें कि जो वेद की जो बातें हैं, श्रुति की जो बात है, उसको हम ज़्यादा प्रमाणित करते हैं। तो उसमें कहा कि स्मृते है श्रुतिर बलीयसी वाच्यम। मतलब जब कह रहे हैं कि जहाँ पे स्मृति और श्रुति का जब विरोधाभास होता है, उस अवस्था में वेद का बातों को प्रमाण करके मानना चाहिए। तो कहा कि अपहरणौ वै देवानाम। मतलब कि हमें जो है नवरात्र का जो व्रत है वो यहाँ पे कह दिया कि जो वेद से विहित है। क्या कि अपराह्न में जो शुक्ल पक्षीय जो प्रतिपदा में अपराह्न काल में आपको काल में चित्रा और वैधृति तिथि का योग छोड़कर कलश स्थापन कर लेना चाहिए। और कहा कि कह रहे हैं कि यह प्रतिपदा चित्रा नक्षत्र और वैधृति युक्त हो तो चंडिका पूजन में कलश स्थापन दोनों अंत में कर लेना चाहिए। परंतु एक और बात कहा इन्होंने कि आश्विन शुक्ल पक्ष में स्वाति नक्षत्र योग होने पर शुभ दिन में सूर्य का प्रथम वाहन अश्वश्रवा तथा इसीलिए अश्वश्रवा करने वाले स्वाति योग में ही उसकी पूजा करें। तब नवमी पर्यंत पूजा करना चाहिए। जब स्वाति नक्षत्र मिले तब उस समय आरंभ करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातों को कहते हुए कहा है इसमें कि जो है कि नवरात्र का जो व्रत है वो ऊर्ध्वगामी जो तिथि हो उसमें करना चाहिए। ऊर्ध्वगामी तिथि कौन है, तो प्रतिपदा है। तो प्रतिपदा से युक्त हमारी द्वितीया उसमें करना चाहिए। एक और सीधा सा उदाहरण दे दिया कि प्रातः संकल्पयेद विद्वान उपास व्रतादिकम। प्रातः काल में उपवास करके संकल्प ले लेना चाहिए। किसमें, तो अमावस्या युक्त प्रतिपदा में आप संकल्प ले सकते हैं। और माने अपराह्न में, माने पूर्वाह्न में, और अपराह्न में क्या करना है, तो अपराह्न में घट का स्थापन करना है। ठीक है ना। तो बोले कि अब जैसे मान लिया जाए प्रतिपदा सुबह में नहीं मिली, अमावस्या युक्त प्रतिपदा है। अब प्रतिपदा वाले दिन में अमावस्या 9 बजे तक रहती है, बाद में आपको प्रतिपदा मिलती है 9 बजे के बाद से, तो आप फिर संकल्प कब लेंगे, तो कह रहा है अभावेपि प्रतिपदः संकल्पः प्रातरिष्यते। प्रातः प्रतिपदा प्रातः काल में न मिले
तो प्रातः काल में ही अभिष्ट है, वही अभिष्ट है। तो अभिष्ट जो काल है उसमें ही संकल्प लेना चाहिए। कह रहा प्रातः काल ही व्रत का संकल्प करें, प्रातः काल ही व्रत का संकल्प कर लें और अपराह्न में कलश स्थापन करें और रात्रि में देवी का पूजन करें। ठीक है ना, ये निश्चित हो गया। ठीक है ना, कि आपको मैंने प्रातः काल आप संकल्प ले लें, अमावस्या युक्त है तो संकल्प ले लें, अमावस्या नहीं मिलती है तब भी आपको प्रातः संकल्प ले लेना है और द्वितीया युक्त प्रतिपदा में आप घट का स्थापन करें और रात्रि में आप पूजन करें भगवती का। ठीक है, तो ये निश्चित हो गया कलश स्थापन का और भगवती का व्रत का प्रारंभ करने का निर्णय जो है आज हम लोगों ने निश्चित किया। ठीक है, तो बोला प्रतिपदादि पूर्णांतम वृद्धि भेदेन पूजयेत। और इसको कह रहे हैं कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। यह प्रतिपदा आदि तिथियों से लेकर नवमी जब तक रहे तब तक करनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहीं पे निर्णय को समाप्त करते हैं। घट स्थापन और दुर्गा पूजन प्रारंभ। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।